एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। और ये आपका जो अर्जुन रोग पड़ा है उसका मॉडर्न कोरिलेशन है। पूछ लिया जाता है कई बार, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है तो अर्जुन के साथ आपको इसको भी बता के आना पड़ेगा। तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज क्या है बात करते हैं। इसको हम इकाइमोसिस भी कहते हैं। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन याद रखोगे तो आप पूरा लिख सकते हो, इतनी इजी डिजीज है ये। बस छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है कि इसके अंदर होगा क्या। देखो नाम ही बता रहा है, खुद पूरा डेफिनेशन डिजीज को नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर कंजक्टाइवा के नीचे अगर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो इकाइमोसिस भी कहते हैं इसको, यानी कि ब्लीडिंग अंडरनीथ कंजक्टाइवा। अगर कंजक्टाइवा की लेयर के नीचे या कंजक्टाइवा में कहीं भी हेमरेज या ब्लीडिंग होता है तो उसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। कंजक्टाइवा में कई छोटी फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इजीली रप्चर हो जाती हैं। बहुत माइन्यूट एकदम छोटी छोटी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता। आपने भी देखा होगा कई बार आंखों में एकदम से रेडनेस आ जाती है, वो उन्हीं में वो जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर ही रप्चर होने की वजह से कई बार आपने देखा होगा आंखें एकदम रेड हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, कंजक्टाइवा के नीचे हेमरेज हो रखा होता है। ठीक है, तो कंजक्टाइवा में कई छोटी छोटी फ्रेजाइल ब्लड वेसल हैं जो कि क्या होता है, आसानी से रप्चर हो जाती हैं ड्यू टू लूज सपोर्ट। तो ब्लड वेसल के रप्चर होने पर ब्लड जो होगा वो स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के बीच में क्या होगा, लीक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लड वेसल है वो किसी भी कारण की वजह से रप्चर होती है, क्या कारण होगा उसकी भी बात करेंगे। तो किसी भी कारण की वजह से अगर जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर हुई तो जो ब्लड, उन ब्लड वेसल का जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के बीच में कलेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉल पैचियल हेमरेज या पूरी पल्वर कंजक्टाइवा को कवर किए हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके हेमरेज बना लिया हो, या पूरी बल्वर कंजक्टाइवा को भी कवर किए हो सकता है। एकदम पेनलेस कंडीशन है, हार्मलेस कंडीशन है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार कभी कभी सीरियस हो सकती है। इटियोलॉजी क्या रहेगा, मान लीजिए आंख में ट्रॉमा लगा तो डायरेक्ट इन ब्लड वेसल पे प्रेशर आएगा, ये रप्चर हो जाएंगी। या पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो इन्फ्लामेशन की वजह से जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, इन पर प्रेशर पड़ेगा, ये रप्चर हो जाएंगी। हेड इंजरी हुई है, आई बॉल का स्कल का फ्रैक्चर हो गया हो मान लीजिए, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो कि बॉडी में हेमरेज चलते ही रहता है, जैसे स्कर्वी हो गया या ल्यूकेमिया हो गया, उस केस में भी हो सकता है। या पेशेंट का अचानक से बीपी जो है शूट अप कर जाए, एकदम बीपी बढ़ जाए, एकदम बीपी हाई हो जाएगा, तो उस केस में जो बहुत ही लूज सपोर्ट वाली ब्लड वेसल है वो फटाफट से रप्चर हो जाएंगी। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, जैसे जोर से क्या है, खांसी करी तो खांसी करते हैं तो पूरा जो ऊपर वाला जो माउथ वाला एरिया उस पर प्रेशर जाता है, तो हो सकता है उस केस में भी ये हो जाए। तो ये एटियोलॉजी रहती है सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। फिर उसके बाद सिम्टम देखें तो सिम्टम लेस डिजीज है, बस एक ही सिम्टम आता है कि आंखें रेड रहेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड वहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है 7 to 21 डेज के अंदर अंदर। तो जो कंजक्टाइवा पे जो हेमरेज हुआ है वो धीरे धीरे ब्लड अपने आप ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। साइन क्या है, फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड इज विजिबल अंडर द कंजक्टाइवा, यानी कि सबसे पहले जो हेमरेज हुआ तो जो कंजक्टाइवा है वो आपको रेड कलर की दिखाई देगी, ब्राइट रेड कलर की दिखाई देगी, क्योंकि अभी अभी रप्चर हुई है और फ्रेश ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन प्योर होगी ब्लड के अंदर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण पहले तो ब्राइट रेड दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे ये ब्लैकिश रेड होता जाएगा, फिर ऑरेंज येलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होने लगेगा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हीमोग्लोबिन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। उसकी वजह से पहले ब्लैकिश रेड फिर ऑरेंज येलो कलर का वो दिखाई देगा। सॉरी। अल्टीमेटली 2 से 3 वीक में जो ब्लड वहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ हेमरेज क्या है। अगर अमाउंट ऑफ हेमरेज कम है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए बोले तो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, खुद से ठीक हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट की प्रॉपर ज़रूरत है नहीं। या फिर जैसे ड्राई आई है, स्ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, तो आप आर्टिफिशियल टीयर द्वारा भी उसको क्योर कर सकते हो, कोल्ड कंप्रेस दे सकते हो। इनिशियल स्टेज में जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई है तो उसको चेक करने के लिए कोल्ड कंप्रेस करा सकते हैं। हॉट कंप्रेस जो लेटर स्टेज में
ब्लड एब्ज़ॉर्ब जल्दी हो जाए उसके लिए हॉट कंप्रेस करा सकते हैं, ठीक है? और प्लेसिबो थेरेपी दे सकते हैं आई ड्रॉप एस्ट्रिजेंट्स के साथ। तो इस तरीके से इसको हम क्योर कर सकते हैं, एकदम हार्मलेस कंडीशन है और